बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस सी पेशावरी किस्सा खीर की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से बनाकर रेडी करेंगे। अगर आपने एक बार इस खीर को बना लिया तो बार बार इसी खीर को खाना पसंद करेंगे। आप इस खीर को अपने मेहमानों के आगे सर्व करें, बहुत ही डिलीशियस लगती है। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी डिलीशियस सी पेशावरी खीर की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई लूँगी, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, साथ ही साथ इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 लीटर फुल फैट मिल्क। मैं यहाँ पर फुल फैट मिल्क यानी कि कच्चे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खीर बहुत ही क्रीमी और डिलीशियस बने तो आप भी कच्चे दूध का ही यूज़ करें। इसमें से थोड़ा सा दूध साइड पे कर लेंगे, तकरीबन आधा कप के बराबर दूध को निकाल कर साइड पे कर लेंगे। इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब दूध के अंदर 2 अदद इलायची को तोड़कर डाल देंगे और इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी साइड पर मैंने क्या किया, आधा कप के बराबर चावल लेकर अच्छे से उसे साफ़ करके पानी के अंदर भिगो के रख दिया तकरीबन आधा घंटा के लिए। आधा घंटा के बाद आप देख सकते हैं चावल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली चावल टूट रहे हैं। अब इन चावलों के अंदर से अच्छे से पानी निकाल देंगे। सारे पानी को गिराने के बाद अब 2 खाने के चम्मच के बराबर चावलों को साइड पे कर लेंगे। इन चावलों को भी हम बाद में यूज़ करेंगे। अब जो बाकी के बचे हुए चावल हैं इनको हाथों की मदद से इस तरह से मोटा मोटा तोड़ लेंगे, हल्का हल्का सा इसको मैश कर लेंगे। आपने याद रखना है इनको ग्राइंड नहीं करना है, इनको हाथों की मदद से हल्का हल्का तोड़ लेना है बस। दूसरी साइड पर दूध को भी बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है। इसको अच्छे से बॉईल आने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी थोड़ी देर में इसको मिक्स करते रहेंगे इस तरह से चम्मच की हेल्प से। दूसरी साइड पर आप यहाँ पर देख सकते हैं चावलों को इस तरह से हाथों की मदद से मोटा मोटा मैंने मैश कर लिया है। अब हम इन सारे चावलों को दूध के अंदर ऐड करेंगे। पहले दूध को हल्का सा हिला लेंगे, देन हम सारे के सारे चावलों को इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे से आपने तमाम चावलों को इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप एज इट इज़ इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी भी बहुत ही मज़ेदार सी डिलीशियस सी खीर बनकर रेडी होगी। तो यहाँ पर जो हमने बचा कर चावल रखे थे उसके अंदर हम डाल देंगे दूध जो हमने बचा कर रखा था। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसको दोबारा से मैं अपने बोल के अंदर शिफ्ट कर दूंगी। अच्छे से आपने इसका एक पेस्ट बनाना है, अंदर चावल का दाना नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दूध भी अच्छे से पक रहा है। मैंने यहाँ पर इसकी फ्लेम को मीडियम कर लिया है। मीडियम सी फ्लेम पर इसको पकाएंगे, थोड़ी थोड़ी देर में इसको हिलाते रहेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं दूध क्वांटिटी में काफ़ी कम हो चुका है। इसको मज़ीद पकाएंगे। 10 मिनट पकने के बाद हम इसके अंदर अब ऐड कर देंगे चावलों वाला पेस्ट जो हमने दूध के अंदर चावलों को अच्छे से ब्लेंड किया था, वो पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इस तरह से मिक्स करेंगे, हल्के हाथों से इसको हिलाएंगे और इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी साइड पर यहाँ पे लूँगी एक फ्राइंग पैन। मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ली, उसके अंदर से थोड़ी सी चीनी मैंने बचा ली। अब इस चीनी को कर देंगे साइड पर। अब पैन के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसको मीडियम सी फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। आपने इसको बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है, बस एक दफ़ा हल्के हाथों से इसको हिला देना है। फिर हमने इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध की कंसिस्टेंसी भी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। दूध को पकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। इसको अभी हम मज़ीद पकाएंगे और दूसरी साइड पर अच्छे से चीनी को कैरमलाइज करेंगे। आपने चम्मच नहीं चलाना, अगर आपने चम्मच चलाया तो इसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे। आपने हल्की सी आंच पर इसको पकने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है और दूसरी साइड पर दूध भी अच्छे से पक रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता चीनी का कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। हमने इसका गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे पकाना है। इस तरह से पैन को हल्का हल्का हिलाते रहेंगे, लेकिन आपने चम्मच नहीं चलाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो चुका था। जब इस तरह से बबल्स आना स्टार्ट हो जाएं तब हल्का सा चम्मच चलाकर इसको मिक्स कर दें। अभी हम इसको मज़ीद कैरमलाइज करेंगे, एक खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे पकाएंगे। आपने बहुत ज़्यादा इसको जला भी नहीं देना, वरना कड़वा कड़वा सा टेस्ट आएगा खीर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो चुका है। इसको थोड़ा सा मज़ीद पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। हमने इतना ही इसको कैरमलाइज करना था।
अगर आपने इस स्टेज पर इसको मज़ीद पकाया तो इसमें बहुत ही कड़वा सा टेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि चीनी जल जाएगी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप दूध। दूध डालते ही इस तरह से क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन आपने फिक्र नहीं करनी, आहिस्ता आहिस्ता दूध के अंदर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह से आपने हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। ये सारे जो क्रिस्टल्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता से दूध के अंदर मिक्स हो जाएंगे, अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार सा इससे खीर में फ्लेवर आएगा। एक बार रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो लाजमी कीजिएगा, मुझे फीडबैक लाजमी दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दूसरी साइड पर आप यहाँ पर देख सकते हैं दूध को भी पकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। और दूसरी साइड पर आप देख सकते हैं ये सारे क्रिस्टल्स दूध के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छे से हमने इसको डिज़ोल्व करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से हमारा ये दूध कैरमलाइज्ड हो चुका है। अब इस कैरमलाइज्ड दूध को अपनी खीर के अंदर ऐड कर देंगे इस तरह से। इस तरह करने से आपकी खीर का फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार सी कैरमलाइज्ड हमारी ये खीर बनकर रेडी होगी। 1 कप चीनी में से जो बची हुई चीनी थी वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। चीनी को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, इसको थोड़ी देर मज़ीद पकाएंगे, इसको थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ा करेंगे। दूसरी साइड पर मैं यहाँ पर ले रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर मेरे पास फाइन चॉप किए हुए छवारे हैं और साथ ही साथ थोड़ी सी किशमिश है, थोड़े से क्रश किए हुए बादाम, थोड़े से क्रश किए हुए पिस्ता और थोड़े से काजू मैं यहाँ पर ले रही हूँ। किशमिश, छवारे और बादाम सारे के सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे। पिस्ता और काजू थोड़े से बचा कर रख लेंगे, इनको हम गार्निशिंग के तौर पर यूज़ करेंगे। बहुत ही डिलीशियस सी कैरमलाइज्ड हमारी ये खीर बनकर रेडी होगी। अच्छे से सारे ड्राई फ्रूट्स को खीर के अंदर मिक्स कर देंगे इस तरह से। आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो या जो आपके घर में मौजूद हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं खीर की कंसिस्टेंसी माशाल्लाह से काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। यहाँ पर आप खीर की कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं। अब इस कंसिस्टेंसी पर आने के बाद अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पर हमारी खीर अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको अपने एक बोल के अंदर शिफ्ट करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही डिलीशियस क्रीमी मज़ेदार सी ये खीर बनकर रेडी होती है। आप इसको अपनी दावतों पर सर्व कर सकते हैं, अपने फेस्टिवल्स पर बना सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस लगती है, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली ये मज़ेदार सी खीर है। एक बार ट्राई लाजमी कीजिएगा, मुझे फीडबैक लाजमी दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थोड़े से क्रश किए हुए बादाम, पिस्ता और काजू से हम इसकी डेकोरेशन करेंगे, इसको गार्निश करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रश किए हुए बादाम यूज़ कर रही हूँ, देन मैं इसके ऊपर डालूँगी क्रश किया हुआ काजू और फिर मैं इसके ऊपर डालूँगी क्रश किए हुए पिस्ता। आप यहाँ पर देख सकते हैं देखने में ही ये खीर इतनी मज़ेदार, इतनी यमी सी लग रही है। ट्राई लाजमी कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी क्रीमी पेशावरी खीर की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी लेटेस्ट नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।